हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग लेकर आ गए चैप्टर 2 जो कि है गाउस का नियम तथा उसके अनुप्रयोग। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक गॉस वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक नियम दिया था, उस नियम को पढ़ेंगे और उस नियम को प्रूव करने के लिए किस सूत्र की जरूरत होती है वो पढ़ेंगे और उसके बाद उस नियम के 3-4 अनुप्रयोग हैं वो पढ़ेंगे। चैप्टर ये अपना पहला ही था, इसको हम लोगों ने काट करके अलग कर दिया ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। इसलिए हम लोगों ने क्या किया, इसको एक नया चैप्टर बना दिया है ताकि बच्चों को आराम से समझ में और कोई समस्या ना हो। ठीक है, तो हम लोग इसको अच्छी से प्यार से और अच्छे से समझ लेते हैं ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आवेश का वितरण हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं, मतलब आवेश को कहाँ कहाँ पर बांट सकते हैं। तो उसी को एक हेडिंग यहाँ पर होती है, संतत आवेश वितरण। तो जो आवेश का वितरण, आवेश मतलब जो बांटा जाता है वो कहाँ कहाँ पर बांटा जाता है, ये उसका मतलब है। तो हम लोग देख लेते हैं। जो पहला हम लोग इसको बांट सकते हैं वो क्या होता है, रैखिक, मतलब एक रेखा में। पहले लिख लेते हैं, रैखिक आवेश वितरण। और अपना दूसरा होता है, हम लोग पृष्ठ में बांट सकते हैं। तो दूसरा क्या है, पृष्ठ आवेश वितरण। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। तो आवेश जो होता है हम लोग इससे 3 टाइप से किसी चीज में दे सकते हैं फिर बांट सकते हैं। तो जो पहला रैखिक आवेश वितरण, इसका मतलब होता है हम लोग जो आवेश को देंगे एक रेखा में देंगे, मतलब एक रेखा होगी इस पर हम लोग आवेश प्लस 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 या फिर माइनस माइनस देते चले जाएंगे। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो पृष्ठ होगा वो कैसा होगा, एक रेखा में होगा, मतलब एक लंबाई होगी। इससे हम लोग क्या पृष्ठ प्लस 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 देते चले जाएंगे। तो इसमें पृष्ठ कैसा होगा, लंबाई, मतलब तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, एकांक लंबाई में आवेशित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश वितरण कहते हैं। ये होता है, मेन होता है इसका फॉर्मूला जो आगे अभी डेरिवेशन में काम आएगा। तो हम लोग फॉर्मूला इसका पढ़ लेते हैं। जो रैखिक आवेश वितरण होता है उसका सिंबल होता है लैम्डा, इसको हम लोग लैम्डा से दर्शाते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू इसमें कितना चार्ज दिया गया, आवेश कितना दिया गया, उसकी लंबाई कितनी है, ये होता है इसका फॉर्मूला। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एल, ये भी आगे काम आएगा। दूसरा पृष्ठ आवेश वितरण, इसका जो फॉर्मूला होता है वो अपना सिंबल होता है वो सिग्मा होता है। और इसमें क्या होगा, एकांक लंबाई के जगह पे आ जाएगा एकांक क्षेत्रफल में आवेशित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व में खाली लंबाई के जगह पे क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें जो पृष्ठ लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है, ये ऐसा पृष्ठ होता है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होता है, मतलब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा ये इज इक्वल टू क्यू अपॉन में इसका एरिया, ये होता है इसका फॉर्मूला। डिफिनीशन इसकी कोई काम की नहीं थी इसलिए हम लोग डिफिनीशन को नहीं पढ़ रहे हैं। मेन चीज़ होता है इसका फॉर्मूला, क्योंकि अभी जो आगे काम आएगा ना। और आयतन आवेश वितरण को हम लोग रो से दर्शाते हैं,
एंड इसमें क्या होता है, एक आयतन लिया जाता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वी। ये होते हैं तीनों अपने चीज़। हम लोग अभी इसका और इसका यूज़ किया जाएगा। यूज़ कर करके हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशंस पढ़ेंगे। इसको इरेज करते हैं ताकि ये और ये तो मान लो नहीं, ये और ये फॉर्मूला याद रखना भी आगे काम आएगा, अच्छे से काम आएगा। तो इसको इरेज करते हैं। हम लोग अपना एक अच्छा सा टॉपिक पढ़ते हैं जो अपना था गाउस का नियम। कुछ चीज़ें इस क्लास में न्यू बताई जाएंगी जो कि क्लास में नहीं बताई जाती हैं, इसलिए बने रहना अच्छा रहेगा, क्योंकि न्यू न्यू टॉपिक आएंगे ना तो जो नहीं बताए जाते। चलो अपना अगला टॉपिक रहेगा गाउस का नियम। गाउस का नियम ये अच्छा नियम होता है। क्या होता है, सिंपल सा गाउस का नियम। बहुत फिजिक्स ना बहुत अच्छी होती है। क्या करते हैं, जो किसी चीज़ की खोज करता है अपने ही नाम से एक नियम बना देता है, अपने ही नाम से मात्रा रख देगा, अपने ही नाम से नियम बना देगा। यही उनकी खासियत होती है, बहुत बढ़िया वाली। तो भैया गाउस का नियम क्या होता है, मान लो अपने पास कोई पृष्ठ है, ठीक है, लेकिन पृष्ठ है, यहाँ पर गाउस के नियम के लिए एक कंडीशन फिक्स होती है। कंडीशन वो कैसी है, यहाँ पर जो पृष्ठ होगा वो एकदम कैसा होगा, बंद होगा, बंद। मतलब ये बंद पृष्ठ, बंद पृष्ठ के सिवा और कोई कुछ नहीं हो सकता। मतलब जो गॉस का नियम है वो बंद पृष्ठ पे लागू होता है। ये तो बात ऐसे याद रखने वाली है। अब यहाँ पर देखो, इसमें जितना वैद्युत फ्लक्स होगा, मतलब वैद्युत फ्लक्स जो जितना होगा, मतलब क्या, किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित वैद्युत फ्लक्स और आवेश दोनों के बीच एक संबंध बताया था गाउस ने, जिसे हम लोग गॉस का नियम कहते हैं। बात समझ में आई। गॉस ने क्या किया था, अपने पास एक बंद पृष्ठ, गॉस ने क्या देखा, एक बंद पृष्ठ है, उसमें जो वैद्युत फ्लक्स और आवेश इनके बीच एक क्या बताया था, संबंध बताया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉस का नियम कहते हैं। अब ये नियम क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग अभी देख लेते हैं। ये नियम क्या होता है, तो ये नियम क्या होता है, जो अपना इसमें वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, 1/, मतलब इसमें जितना भी वैद्युत फ्लक्स है इसमें उपस्थित आवेश का गुना होता है, कितने गुना, 1/ε0 गुना होता है। यही होता है गॉस का नियम। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं अच्छे से। तो क्या है, गाउस ने किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत फ्लक्स था, हम लोग यहाँ पर लिखे दे रहे हैं वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई, तथा दूसरा क्या था, आवेश, तथा आवेश के मध्य, आवेश का मतलब क्यों होता, आवेश के मध्य एक संबंध बताया, जिसे गाउस का नियम कहते हैं। ये तो बात समझ में आ गई होगी कि ये चीज़ मैंने बताई ही थी आप लोगों को। तो मतलब सिंपल सा है, कोई अपने पास बंद पृष्ठ है, उसमें वैद्युत फ्लक्स तथा आवेश के बीच में एक नियम बताया था जिसे हम लोग गॉस का नियम कहते हैं। अब इस नियम के अकॉर्डिंग होता क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। तो अभी मैंने बताया था क्या, इस नियम के अनुसार क्या है, के अनुसार किसी बंद
पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये था गॉस का नियम। मतलब अपने पास कोई बंद पृष्ठ है, उसमें जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो क्या होगा, आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब जो वैद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा, उसमें उपस्थित मतलब जो आवेश है उसका क्या होगा 1/ε0 गुना होता है। मतलब फाई इक्वल टू फाई बराबर क्यों बट्टे में ε0। ये होता है गॉस का नियम। इसको प्रूव कैसे किया जाएगा वो हम लोग अभी प्रूव करेंगे। उससे पहले एक हेडिंग पढ़ लेते हैं ताकि इसको प्रूव करने में आसानी हो, वो भी अच्छी वाली। वो अच्छी सी हेडिंग क्या है, आंतरिक घन कोण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं डी ओमेगा से दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम लोग उसको डायग्राम के ओर पढ़ते हैं। अपने पास मान लो कोई एक गोला है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं, गोले में छेद कर दें, जैसे कि ये है जाएगा यहाँ से, देखो ये और ये क्या बनना है, यहाँ पर कोण बना है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग एक बिंदु मान लेते हैं, ये और ये, यहाँ पर एक एंगल बनना है। मतलब जो किसी पृष्ठ के अंदर कोण बनता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक घन कोण कहते हैं। आंतरिक घन कोण क्या होता है, किसी पृष्ठ के अंदर केंद्र द्वारा बनाया गया कोण आंतरिक घन कोण कहलाता है। आंतरिक घन कोण को हम लोग किससे दर्शाते हैं, डी ओमेगा से दर्शाते हैं। तो ये क्या हो गया, डी ओमेगा हो गया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना बच्चा, वो क्या होता है, डी ओमेगा इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या हो, इसका क्षेत्रफल कितना है डी एस, इसका क्षेत्रफल कितना है, और इसके अंदर जो कोण बनना है, यहाँ पर बनता है कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, वो बट्टे में होता है आर स्क्वायर। ये आंतरिक घन कोण का फॉर्मूला होता है। अगर हमको कहीं पर दिखेगा डी एस कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, उसकी जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, डी ओमेगा रख देंगे। और कभी भी ये बात याद रखना, अगर किसी पृष्ठ के अंदर आंतरिक घन कोण बनना है, उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, वो होती है 4 पाई। ये वैल्यू फिक्स होती है, अभी आगे न्यूमेरिकल में डेरिवेशंस में काम आएगी ना, तो इसको याद रखना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं। एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं गॉस का नियम क्या होता है। गॉस ने क्या किया था भैया, एक नियम दिया था, किसके बीच, वैद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच एक नियम दिया था, जिसे हम लोग गॉस का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार होता है क्या, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है, जो कि फॉर्मूला क्या हो गया, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन ε0। और यहाँ पर अगर हम लोग देख लें ε0 की वैल्यू क्या होती है, ε0 बराबर क्या होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, ये इसकी वैल्यू होती है, जो न्यूमेरिकल में काम आएगा ना। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं, आगे डेरिवेशन की ओर बढ़ लेते हैं। अभी यही फॉर्मूला हमको प्रूव करना पड़ेगा। तो क्या है, गॉस के नियम की उत्पत्ति कीजिए। प्रूव द फॉर्मूला ऑफ गॉस लॉ। हाँ भैया, तो हमको ये प्रूव करना है, ठीक है, सिद्ध करते हैं। तो
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें डायग्राम, डेरिवेशन कोई भी हो सबसे पहले हम लोग इसमें डायग्राम बनाते हैं। तो हम लोगों ने मान लिया, यहाँ पर मानते दिख रहा है, हाँ माना हमारे पास एक बंद पृष्ठ है और इसका कोई शेप फिक्स नहीं है, जिसका कोई शेप फिक्स नहीं होता उसे हम लोग क्या कहते हैं, यादृच्छिक पृष्ठ कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार हम लोगों ने मान लिया। अब इससे, इसके पृष्ठ से और केंद्र से r दूरी पर एक बन रहा है, कोण बन रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आंतरिक घन कोण कहते हैं। मतलब इसके केंद्र O और पृष्ठ P से बनने, r दूरी पर बनने वाला आंतरिक घन कोण क्या है, d ओमेगा है। और हम लोग यहाँ पर एक आवेश मान लेते हैं, प्लस का आवेश रखा हुआ है। तो ये कितनी दूरी पर है, r दूरी पर है। और हमको क्या करना है, इसे प्रूव करना है, सॉल्व करना है। तो जब आवेश है तो इस पर क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी उत्पन्न होगी। तो हम लोग इसमें लिखेंगे कि इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे। माना हमारे पास एक बंद पृष्ठ है जिसके केंद्र से r दूरी पर एक P बिंदु है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। इसके द्वारा उत्पन्न होने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है ना। इतना तो हम लोगों को लिखना ही पड़ेगा, तो इतना तो हम लोगों को लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या, पृष्ठ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, E = 1/4πε0 Q/r²। ये तो सभी को पता है कि किसी पृष्ठ पर अगर आवेश है तो उससे इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये तो सभी को पता है। जब इतना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो और हम तो इस पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई = जो कुल होता है समाकलन E⃗.ds। ये होता अपना वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला। अब यहाँ पर समझना, जब हम लोग वेक्टर को हटाते हैं तो पीछे साइन या फिर cos 1 लगाते हैं ना। तो हम लोग जब डॉट देखते हैं यहाँ पर डॉट, तो जब डॉट को हटाएंगे तो पीछे लगेगा cos, तो क्या हो जाएगा, फाई = समाकलन भी हट जाता है अपना, तो E.ds पीछे लग जाएगा cos θ। ये होता अपना फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फाई बराबर समाकलन लगा लो, कोई समस्या नहीं। E बाहर आ जाएगा अपना, और ds cos θ बचेगा। चलो सर समाकलन हम लोग हटा देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं लगाने से, क्योंकि हम लोग ये ना कोई दिक्कत नहीं, या फिर ये पूरा लगा लो कोई समस्या नहीं। फिर भी अब हम लोग क्या करेंगे, ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या होती है, ये 1/4πε0 Q/r²। साथ में क्या था, ds cos θ। अब थोड़ा सा ये तो हम लोगों को समझ में थोड़ा सा आया होगा, कुछ नहीं किया है, ये रखा, हम लोगों ने इसको हटा दिया वेक्टर को। वेक्टर को हटाने के बाद हम लोग क्या लगा देते हैं, cos θ लगाते हैं। cos θ लगा दिया, फिर E की वैल्यू पुट कर दी, बाकी इसको इसे नोट डाउन कर दिया। अब हमको पता है क्या, फाई बराबर समाकलन, टोटल समाकलन है 1/4πε0 Q, तो ds cos θ/r²। और ये सभी को पता है ये क्या होता है, अपना आंतरिक घन कोण होता है। आंतरिक घन कोण के तरह पे हम लोग d ओमेगा रख सकते हैं, है ना। तो फाई = ये पूरा बाहर आ जाएगा, कॉमन है, Q/4πε0 समाकलन, इसके जगह पे रखेंगे हम लोग क्या, d ओमेगा, जहाँ
डी ओमेगा क्या है, आंतरिक घन कोण है। तो डी ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, बताया था मैंने 4 पाई के। तब ये हम लोग डी ओमेगा के जगह रख देंगे 4 पाई। तो यहां से देखो फाई बराबर क्यों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके जगह पे रखा जाएगा 4 पाई, 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कट गया, फाई बराबर क्या आ गया क्यों बट्टे में एप्सिलॉन नॉट आ गया, जो कि क्या होता अपना गॉस का नियम होता है। उम्मीद है समझ में आया होगा। एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं। क्या अपने पास ये था आंतरिक घन कोण डी ओमेगा था, तो हम लोगों को पता है अपने पास कोई आवेश है, उसके द्वारा पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र इतना होता है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ऊपर में आर स्क्वायर इतना होता है। तो इस पृष्ठ का कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा हम लोगों को पता है। फ्लक्स का फॉर्मूला ये होता है, फाई बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। तो हम लोग जब इसको हटाएंगे और वेक्टर को हटाएंगे तो पीछे कॉस लग जाएगा, कॉस लगा दिया। फिर क्या किया, ई की वैल्यू जो थी, ई की वैल्यू उठा के इसमें रख दी, वैल्यू रख दी। फिर क्या किया, आर स्क्वायर को पीछे रख दिया, आर स्क्वायर को पीछे लिख लिया। इसके जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, डी ओमेगा रख सकते हैं। और इसको हम लोगों ने क्या किया, बाहर निकाल लिया, और ये समाकलन, और इसके जगह पे हमने लोगों ने ये रख दिया। हमको पता है समाकलन डी ओमेगा क्या होता है, जहाँ पर समाकलन डी ओमेगा आंतरिक घन कोण है जिसकी वैल्यू 4 पाई होती है। हम लोगों ने इसके जगह पे 4 पाई रख दिया, 4 पाई से 4 पाई कट गया क्यों, और नीचे एप्सिलॉन नॉट बचा। यही होता है अपना डेरिवेशन, जो कि आसानी से प्रूफ हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो हम लोग इसको इरेज करते हैं। अब इसकी जो अन्य प्रयोग हैं उसको पढ़ लेते हैं, एक एक करके सारे पढ़ लेंगे। उम्मीद है ये समझ में आया। इसका स्क्रीन शॉट ले लो, फिर इसको हटाते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, उम्मीद है स्क्रीन शॉट ले लिया होगा। इतने तो कलाकार हो तुम लोग। तो पहले हम लोग हेडिंग लिखेंगे अच्छी वाली, उसके बाद समझेंगे सब कुछ। अब इसको हटाना पड़ेगा, गॉस तो यहां से लिखते हैं अपनी हेडिंग क्या है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। ये है, तो इसमें अपने अनुप्रयोग आते हैं तीन अनुप्रयोग को हमको पढ़ना पड़ेगा। तो इसका जो पहला अनुप्रयोग है क्या है, आर दूरी पर, ये अच्छा हम लोग दूसरा अच्छा लिखते हैं, अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित चालक तार से आर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये अपना है डेरिवेशन, अच्छा सा है। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। तो क्या है, अनंत लंबाई, हाँ इसमें करना क्या, हमको गॉस का नियम लगाना है, उसको प्रूव कर देना है। ठीक है, तो गॉस का नियम प्रूव करने के लिए जो अपने पास लाइन है, उसी लाइन से हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को बना लेंगे। तो डायग्राम इधर बनाते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं अपने पास एक अनंत लंबाई का तार, चालक तार है।
तो जिस एक समान रूप से आवेशित है तो मान लिया हम लोगों ने इस पे क्या प्लस आवेश आवेशित है। ठीक है, इतना हो गया। अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित चालक तार हो गया। इससे आर दूरी पर हम ये लोग एक बिंदु मान लेंगे। कहाँ पर? आर दूरी पर एक बिंदु मान लेंगे। मतलब तार से आर दूरी पर एक बिंदु मान लिया P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और हमको क्या सभी को पता है गॉस का जो नियम होता है वो किस पे लागू होता है? एक बंद पृष्ठ पे लागू होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चालक के चारों ओर एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करनी है भैया। ये हो गया बेलनाकार। इसकी त्रिज्या क्या है? आर है। इसकी त्रिज्या क्या है? आर। इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं हम लोगों ने मान लिया एल है। तो यहाँ पर एक बिंदु है पी, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और अपने पास जो बेलन होता है उसमें कितने पृष्ठ होते हैं? एक ऊपर वाला होता है, एक नीचे वाला, दो पृष्ठ होते हैं। एक ऐसे घुमा रहता है, एक सीधा एकदम बराबर होता है। तो ये जो बराबर पृष्ठ होता है इसको हम लोग कहते हैं समतल पृष्ठ, और ये जो घुमा रहता है इसे कहते हैं वक्र पृष्ठ। मान लेते हैं यहाँ पर। और ये कैसा है? समतल पृष्ठ। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि हम लोगों को जो समतल पृष्ठ दिख रहा है उस पर जो डायरेक्शन लगती है वो सीधा ऊपर लगती है। मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल, तो वो क्या होगा? इससे 90 डिग्री बनना है और समतल से 0 बनना है। मतलब समतल में जो एंगल बनना है समतल में वो 90 डिग्री है, वक्र पृष्ठ में 0 डिग्री है। ये बात का हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, तभी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। एक बात और, मैंने अभी पीछे बताया था रैखिक आवेश वितरण। रैखिक आवेश वितरण में आवेश कितना होता है? अभी बताया था लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है, ये मैंने बताया था। तो इससे हम लोग पहले थ्योरी लिख लेते हैं, थ्योरी को इरेज करके फिर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है जिससे आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। और बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है भैया, ज्ञात कर लेते हैं। अब पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। हमको पता है क्या, हमें पता है कि गाउस का नियम बंद पृष्ठ पर लागू होता है। तो इसलिए होता है, इसलिए चालक तार के चारों ओर क्या किया? चारों ओर क्या किया? एक
बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना की। हाँ, तो हम लोगों ने कल्पना कर ली। अब इसके बाद क्या करना है, इस चालक तार का रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है, जिसका कुल आवेश क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपल सी बात है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आता है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल होता है। तो इसका आवेश क्या हो जाएगा, उधर चला जाएगा, क्यू इज इक्वल टू लैम्डा एल, ये इसका आवेश होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको गॉस का नियम लगाना है। गॉस का नियम क्या होता है, हमको पता है गॉस का नियम फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हमको आवेश पता है, निकालना क्या पड़ेगा, फाई निकालना पड़ेगा, फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो इसका हम लोग फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स निकालने के लिए इसको हटाना पड़ेगा, है ना। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो भैया, चालक तार से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कुल वैद्युत फ्लक्स कितने होंगे, जितने अपने पृष्ठ होते हैं उतने ही वैद्युत फ्लक्स निकलेंगे। यहां पर एक समतल होगा, एक वक्र पृष्ठ होगा, तो यहां पर क्या होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक फाई निकल रहा है किसके लिए, समतल के लिए, फाई समतल, और प्लस दूसरा किसके लिए निकल रहा है, वक्र पृष्ठ के लिए, फाई वक्र पृष्ठ। तो फाई ई बराबर क्या होता है, समतल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, समाकलन ई ds cos थीटा, और समतल में जो थीटा बनता है, समतल में जो थीटा बनता है वो 0 डिग्री बनता है, ये बात याद रखना, 0 डिग्री, 0 डिग्री प्लस फाई का फॉर्मूला क्या होता है, समाकलन ई ds cos। अच्छा, एक बात यहाँ पर, जो अपना वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ में बन रहा है 0 ना, तो हम लोगों ने समतल में 0 रख दिया है। तो समतल में बनना है 90 डिग्री, तो हमको यहाँ पर 90 लिखना पड़ेगा, और सब वक्र पृष्ठ में बनना है 0, तो यहाँ पर 0 रखना पड़ेगा। और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, फाई ई बराबर ये पूरा 0 हो गया। तो बचा ये प्लस ई, तो कॉन्स्टेंट, तो ई तो बाहर आ गया, समाकलन डी एस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो डी एस, और यहाँ पर आ जाएगा 1, फाई ई बराबर ई और समाकलन डी एस। अब क्या हमको ये रखना पड़ेगा, ई समाकलन डी एस का मतलब क्या होता है, जो पृष्ठ है उसका आयतन कितना होता है, पूरा क्षेत्रफल कितना होता है। ये बेलन है, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है, जहाँ समाकलन ds किसके बराबर होता है, 2 पाई आर एल के बराबर होता है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई, और ds के जगह पे क्या रखेंगे, 2 पाई आर एल। फाई निकल आया, तो अब इसको हम लोग गॉस के नियम में रख देंगे, बस प्रूफ हो जाएगा। तो गॉस के नियम से
क्या होता है गाउस का नियम, फाई इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट। इसमें फाई कितना निकला, इतना निकला, ई 2πr_l। क्यों कितना था, क्यों भी हम लोगों ने पीछे निकाला था ना, क्यों कितना था लैम्डा एल और बट्टे में एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कट गया। ई की वैल्यू निकालनी है हमको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, तो ये पूरा का पूरा कहाँ जाएगा, बट्टे में चला जाएगा। ठीक है, तो ई बराबर ऊपर है लैम्डा, नीचे क्या आ जाएगा 2πr, तो हम लोग ऐसे 1/2π_एप्सिलॉन और ये लैम्डा और ये नीचे आ जाएगा r, जो कि अपना क्या होता है फॉर्मूला होता है ना। ये अपना पूरा फॉर्मूला हो गया, डेरिवेशन प्रूफ हो गया। उम्मीद है समझ में आएगा, कहीं पर समस्या नहीं होगी। एक बार इसको फिर से समझा देते हैं। तो हमको पता है, हम लोगों ने जो थ्योरी लिखी थी वो तो पता ही होगी ना। हाँ, तो इस चालक तार से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स दो जगह पे निकल रहा है, एक समतल के लिए, एक वक्र पृष्ठ के लिए। समतल में जो एंगल बनना है वो 90 डिग्री बनना है, वक्र पृष्ठ में जो एंगल बनना है वो 0 डिग्री बनना है। तो समतल में क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 90 हो जाएगा, और वक्र में क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 0 हो जाएगा। 90 की वैल्यू 0 होती थी, पूरा हट गया, पूरा 0 हो गया, हट गया। और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, और ई बाहर आ गया, ई और डी एस हो गया। समाकलन डी एस क्या है, बेलन का क्षेत्रफल है, तो हम लोगों ने बेलन का पूरा पूरा रख दिया है, वैल्यू रख दी बेलन वाली। तो हम लोगों ने इसके जगह पे रख दिया ये, और ये ऐसे आ गया। फाई की वैल्यू निकल आई। हम लोग अब क्या करेंगे, गॉस के अनुप्रयोग करें, तो हम लोगों ने लगाया गॉस का नियम, जो कि क्या होता है, फाई बराबर क्यू पर एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई की वैल्यू ये रख ली, क्यू की वैल्यू ये रख ली, एल से एल कट गया, 2πr/10 भेज दिया, और ये आ गया आंसर, बस हो गया। इसको समझ लो, देख लो, जहाँ पर समस्या हो वहाँ पर पूछ लो, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इधर से लाइट आ रही नहीं आ रही, इधर से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। इरेज करते हैं इसको हम लोग। ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। और न्यूमेरिकल में क्या पूछता है, न्यूमेरिकल इसके भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल में हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रीज़न क्या होता है, हमको यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं पता होती है, इसकी वैल्यू नहीं, 4 वाले की वैल्यू पता है, तो 4 करने के लिए हम लोग 2 ऊपर नीचे लिख लेंगे। क्या हो जाएगा 1/4πε0 2 लैम्डा बट्टे में r। ये होता है अपना न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूला। तो अभी हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सब बताया जाएगा ना, तो एक एक करके सबसे सीखो। तो इस चैप्टर का बचा है लास्ट डेरिवेशन, जो कि अच्छा सा है, प्यारा सा, छोटा सा है। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल। चलो भैया, गाने तो होते ही रहेंगे, हम लोग आगे लास्ट डेरिवेशन जो है उसको समझ लेते हैं अच्छे से। क्या है, एक समान रूप से आवेशित समतल चादर के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तीव्रता क्या, अच्छा सा डेरिवेशन है ना। तो अब की बार क्या है, एक समान रूप से आवेशित है, हाँ आवेशित है, क्या आवेशित है, समतल चादर। और चादर कैसी होती है, एज अपने पास जैसे बुक होती है वैसे होता है, जैसे बोर्ड लगा है ना, ऐसे ही होती। तो हम लोगों ने मान लिया अपने पास एक क्या है, एक समान रूप से आवेशित समतल चादर है। जिस पर प्लस आवेश एक समान रूप से आवेशित है, ठीक है। एक अपने पास चादर थी जिसका क्षेत्रफल a है,
उस पर एक समान रूप से धनावेश स्थित है। अभी तो ये भैया खुली है, हमको चाहिए बंद पृष्ठ, और बंद पृष्ठ के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके चारों ओर एक पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। तो माना 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 हम यहाँ हैं, जिंदगी वहाँ है। माना इस चालकदार से माना हम यहाँ हैं, जिंदगी का। ये बन गया चालकदार, ठीक है। ऐसे लग रहा है कि ये आरंभ पार है ना। हाँ, अब यहाँ पर कितने पृष्ठ हो गए भैया, देखो ये तो अपना समतल होता है ds, एक समतल ये हो गया ds, और ये वक्र पृष्ठ हो गया और एक ये हो गया वक्र। मतलब यहां पर समतल समतल चार पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ हैं, चार पृष्ठ हैं, दो समतल दो वक्र पृष्ठ। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते ना। तो इसकी थ्योरी क्या होगी, माना हमारे पास एक समतल चादर है जिस पर प्लस आवेश एक समान रूप से आवेशित है। चादर से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वेक्टर क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ तो हमको पता इस चादर का आवेश पृष्ठ घनत्व क्या बताया था मैंने, सिग्मा बराबर क्या बताया था, Q/में A, ये है। तो इसका आवेश तो कुल आवेश क्या हो जाएगा, कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर सिग्मा/में डॉट A, ये हो जाएगा इसका आवेश। अभी हमको पता है आवेश की वैल्यू रखनी पड़ रही है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें अपना फ्लक्स निकाल लेंगे, फ्लक्स की वैल्यू गॉस के नियम में रख देंगे, बस खत्म हो गया ना। तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर कितने हैं, एक फाई समतल के लिए प्लस हम लोग ये कर ले, दो समतल के लिए हैं और प्लस दो किसके लिए हैं, वक्र पृष्ठ। बस दो दो पृष्ठ हैं तो हम लोगों ने दो दो कर लिया, दो समतल के लिए दो वक्र पृष्ठ के लिए। फिर वही फॉर्मूला फाई ई बराबर 2 और इस फाई का फॉर्मूला क्या आता है, फाई ई ds, और लगता है कॉस, समतल के लिए जो एंगल बनना है, समतल के लिए जो एंगल बनना है वो क्या है, 0 डिग्री है। समतल में लोग कितना रखेंगे, 0 डिग्री, और प्लस 2 समाकलन ई ds, वक्र में क्या बनना है, 90 डिग्री, तो ds कॉस 90 डिग्री। 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0, तो इसको लिखेंगे ही नहीं, और ये ई बाहर आ जाएगा, समाकलन 2e ds, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, इसको लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पर ये क्या चादर है, जहाँ हम लोगों ने इसका कुल क्षेत्रफल क्या माना है, a माना, तो a आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, फाई e बराबर 2e, इसके जगह पे हम लोग रखेंगे a, ये फाई आ गया। अब हम लोगों ने फाई क्यों निकाला है, क्योंकि गॉस के नियम में रखना है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से क्या होता है फॉर्मूला, फाई बराबर क्यू बट्टे में ए। फाई की वैल्यू ये निकली, उठा के यहाँ पर रख दो,
फाई की वैल्यू तो भैया कितनी है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। फाई की वैल्यू है 2E और इसमें क्यू कितना था, क्यू कितना था सिग्मा ए बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट गया, बच ई की वैल्यू निकालने के लिए 2 बट्टे में आ जाएगा, ई बराबर सिग्मा और नीचे कितना आ जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होता है अपना डेरिवेशन का फॉर्मूला जो कि ख़त्म हो गया। उम्मीद है भैया ये भी समझ में आएगा, एक बार रिपीट करते फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, हमको पता है चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना था, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। हमको चाहिए आवेश की वैल्यू, आवेश की वैल्यू के लिए हम लोग ए को उधर भेज देंगे, तो क्यू बराबर सिग्मा ए आ जाएगा, क्यू बराबर सिग्मा ए आ जाएगा, तो आवेश ये आ गया। हमको पता है हम लोग क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। तो पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, फ्लक्स कितना है, 2 समतल के लिए 2 वक्र पृष्ठ के लिए, दोनों को जोड़ देंगे कुल निकल आएगा ना। तो फाई बराबर 2 समाकलन ई डी एस कॉस, समतल में 0 बनना 0 रख दिया, और प्लस वक्र पृष्ठ में 90 बनना तो 90 रख दिया। कॉस 90 की वैल्यू 0 होती तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसको लिखेंगे नहीं। और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती तो हम लोगों ने 1 लिखा, तो ये डी एस ई बाहर आ गया ना। अब यहाँ पर अपने पास चादर है, चादर का जो हम लोगों ने क्षेत्र माना था वो ए है, तो जो डी एस किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग डी एस के जगह पे ए रख लेंगे, बाकी 2 से रख लिया, फाई आ गया। अब वैद्युत फ्लक्स तो अपना निकल आया, हम लोग इसको क्यों निकालते हैं, गॉस के नियम में रखने के लिए। तो हम लोगों ने गॉस का नियम लगाया, फाई बराबर क्यू बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की वैल्यू कितनी है 2E क्यू की जगह पे हम लोगों ने रखा क्यू की वैल्यू सिग्मा ए, और बट्टे में एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट गया, बचा 2E क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू निकालनी थी तो ये 2 बट्टे में आ गए भैया, अपना आ गया न्यूमेरिक डेरिवेशन पूरा प्रूफ हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, क्योंकि डेरिवेशन हो गए, गॉस के नियम हो गए, सब कुछ तो हो ही गया है। अब बचे हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, जो हम लोग वीडियो या फिर वीडियो सेकंड में लेकर आएंगे, ठीक है। तो वीडियो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और जहाँ पर समस्या होगी वहाँ पर कमेंट कर देना ना। कमेंट का रिप्लाई सभी को मिलता है, तो आप लोगों को भी मिल जाएगा। तो हम लोग इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्व करेंगे वीडियो नंबर 2 में। तो अभी के लिए हम लोग चलते हैं, टाटा बाय बाय।